जैसा कि आप लगातार जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 लगातार चल रही है और लगातार अलग-अलग अभ्यर्थी अलग-अलग दिन पेपर देने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ व्यापम के द्वारा कुछ खामियां भी है इस पेपर में, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो अभ्यर्थियों द्वारा जो सेंटर चुने गए थे वो सेंटर ना देके उनको 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर, 700-700 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी जो सेंटर चुनता है, व्यापम से मेरा निवेदन है कि वही सेंटर दिया जाए, अन्यथा अभ्यर्थी अलग परेशान होते हैं, दूर दूर जाते हैं और साथ में ठंड पड़ रही है, स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव होता है और उससे अभ्यर्थी का पेपर बिगड़ने का डर रहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज भोपाल और मैं आपका अपना दोस्त विवेक सिंह राजपूत। दोस्तों, हमारे साथ एक अभी अभ्यर्थी हैं जो कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर दे के आए हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का पेपर आ रहा है, कैसा पेपर है और वो अभी तक पेपर 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुए और किस प्रकार के अभी तक बदलाव हैं जो एक हमें अभ्यर्थी मिले हैं, आपको बताएंगे। बताइए अपना नाम। अंकुर। जैसे कि अंकुर अपना नाम बताया। अंकुर जी, बताइए किस प्रकार का पेपर आ रहा है और किस प्रकार की तैयारी, अगर आगे जिनका पेपर है उनको क्या पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अब पेपर मात्र 15-17 दिन और चलने हैं, पेपर समाप्त होने वाले हैं। तो बताइए। सर मेरे पेपर में तो जैसे मेरे पेपर में देखा जाए तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन जो अपन देख रहे हैं वो लगभग 60 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे, मैथ्स और रीजनिंग से। बाकी 40 नंबर की अपन से जीके और जीएस पूछी जा रही है। ठीक है, और उसमें ही 15 जीके जीएस में अगर 40 का है तो 15 नंबर की अपन से साइंस पूछी जा रही है। और साइंस में अपन उसको भी डिवाइड किया जाए तो लोग मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन अपन से बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। बाकी मैथ वो केमिस्ट्री और फिजिक्स उसका वेटेज ज्यादा है। उसमें लगभग क्वेश्चन मैं ये देख रहा हूँ तो न्यूमेरिकल वाले ही क्वेश्चन है। जो आपसे वन लाइनर्स वगैरह जो पहले पूछता था वैसा एक भी क्वेश्चन मेरे को देखने को नहीं मिला। लेंस के न्यूमेरिकल्स पूछ लिए उन्होंने, करंट के न्यूमेरिकल्स पूछ लिए। अपन अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो उसमें रिएक्शंस वगैरह पूछ रहा है, वो काफी रिएक्शंस पूछ रहा है उसमें। और 1-2 ही ऐसे जो क्वेश्चन थे जो आपसे बन जाएंगे, जैसे पेरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन था, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था आपको, ऐसे ऐसा अपनी ये साइंस हो गया। बाकी अपन अगर जीके में देखा जाए तो एमपी जीके में लगभग अपन से एमपीजी का कोई क्वेश्चन आपको याद होगी किस प्रकार का पूछा गया हो एमपीजी के से? हाँ जी, मेरे को क्वेश्चन याद है। जैसे अपन से पूछा था जो उज्जैन क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। अच्छा। और नदियाँ दी थी अपन को, नदियों में पूछा था कि एक नदी दी थी, उस पे एक डैम दिया था, सॉरी। अच्छा। उन्होंने एक डैम दिया था कि गांधी सागर डैम किस नदी के ऊपर है। अच्छा। ऐसा अच्छा। एक डैम दिया हुआ था और एक ऐसी लोकेशन दी थी, 4 नदियां ऑप्शन में दी उन्होंने और बताया ये मालवा क्षेत्र से कौन सी नदी नहीं गुजरती। अच्छा। अच्छा। नहीं गुजरती, ऐसा वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था। बाकी एक एनवीडीडी करके ऐसे कुछ था, मुझको उसका फुल फॉर्म पूछा हुआ था उन्होंने, नर्मदा वैली वाला, ऐसा कुछ फुल फॉर्म पूछा हुआ था उन्होंने। और बाकी 1-2 ऐसे ही क्वेश्चन थे। और अगर अपन इंडिया लेवल की जीके देखें तो उसमें थोड़े काफी टफ सवाल थे। जैसे करंट अफेयर का भी देखा जाए तो उसमें भी मतलब अपन को काफी पुराना करंट अफेयर पूछ रहा है वो। जैसे रिसेंट का अपन देखें कि 1 या 2 साल का तो नहीं पूछ रहा वो, उससे ज्यादा ही पूछा है, 3-4 साल पहले का पूछ रहा है अपन से। और वो भी थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है अपन को। मुझसे पूछा गया था कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया टीम के किस स्पोर्ट्स ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था मुझसे। और जैसा कि अभ्यर्थियों का बहुत डर रहता है कि मैथ्स, अर्थमेटिक, एडवांस किस टाइप की मैथ्स पूछी जा रही है, उसका कुछ याद है आपको? सर एडवांस के क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं और उसके अच्छे लेवल हैं। जैसे अपन से मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे हुए थे, 1 या 2 मेरे से जियोमेट्री क्वेश्चन थे और ट्रिग्नोमेट्री का भी एक क्वेश्चन था। और मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे और एक हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। और बाकी अरिथमेटिक में अपन देखें तो अरिथमेटिक में सिंपल से क्वेश्चन आए थे। वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा था, टाइम एंड वर्क से पूछा था, एक परसेंटेज से भी पूछा था, एक प्रॉफिट एंड लॉस का भी था। प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सिंपल सा था कि कुछ नहीं, उसमें आपको हल्का सा उसने डिस्काउंट दिया था और उसको ऐसा आपको बताना था। और बस ऐसे ही लगभग क्वेश्चन थे मुझसे मेरे पास। और रीजनिंग के? रीजनिंग तो सर सरल आ रही है। रीजनिंग में मुझसे पैरा नंबर पूछे थे, जो पैरा PQRS वाले ऐसे करके उनको जमाना है, वो पैरा नंबर पूछे हुए थे। कैलेंडर एंड क्लॉक का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ना मेरे मिरर का क्वेश्चन आया मेरे पास, और ना ही वो आकृति वगैरह गिनी जाती हैं उनका क्वेश्चन आया। बाकी वो सीरीज वाले आए, कोडिंग डिकोडिंग आई, एनालॉजी आई, ये सब पूछा मुझसे। और जिन अभ्यर्थियों का पेपर अभी आगे है तो उनको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? मैथ्स, रीजनिंग तो मान के चलिए वही वैसी आ रही है। हाँ जी, वैसे ही आ रही है बिल्कुल। जीके, जीएस, साइंस, इसका थोड़ा बता दीजिए जिन अभ्यर्थियों के आगे पेपर है तो वो देखें तो उनको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए 2-4 नंबर का। हाँ, अगर आप जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप उस पे न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि न्यूमेरिकली पूछ रहा है वो। उसके अच्छा। अलावा तो ऐसे एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो आपसे सीधा पूछेगा, बाकी तो सब न्यूमेरिकल पूछ रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपसे। और बायोलॉजी में थोड़ा सरल से पूछ रहा है क्वेश्चन, पर उसका वेटेज बहुत कम है
बायोलॉजी का। आपका पेपर कैसा गया, आपने कितने प्राप्त किए अंक? मैंने 74 मार्क्स किए हैं और मेरा 26 नवंबर को पेपर था शाम की समय में। जैसा कि बताया कि अभ्यर्थी अंकुर जी के 74 मार्क्स आए, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल वही है, परंतु साइंस ज्यादा नंबर की पूछी जा रही है और जीके जीएस वर्ल्ड लेवल के साथ साथ इंडिया का भी पूछा जा रहा है और एमपी का भी पूछा जा रहा है। तो अभ्यर्थियों, आपके लिए मैं एक नई खबर लाया था इस प्रकार की। ऐसी ही खबर प्राप्त करने के लिए सर उसमें मेरा पेपर भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, 20 मिनट मेरा पेपर लेट स्टार्ट हुआ था उसमें। पता नहीं कोई टेक्निकल एरर आया था, उसकी वजह से 20 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, समय पे भी स्टार्ट नहीं हुआ वो पेपर। कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण इनका पेपर 20 मिनट स्टार्ट हुआ था, परंतु पेपर लेट स्टार्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है। पर व्यापम से मेरा एक निवेदन है कि आपने नाम बदल लिया पर आपका काम अभी वही है। आप अभ्यर्थी जब अपने जिले चुनता है मनपसंद, तो उसी जिले में पेपर देने के लिए भेजा करिए। फिर ना तो आप फिर जिले मत पूछा करिए, अगर आपको उस जिले में नहीं भेजना तो आप जिले ना पूछे। जब आप 4 जिले भेजते हैं, पूछते हैं पेपर फॉर्म भरते समय, उन जिलों को आप ना दे के उल्टे जिले दे देते हैं, तो अभ्यर्थी आने जाने में भी परेशानी होती है, उसका मानसिक प्रताड़ना भी होती है और ठंड के कारण आना जाना और उसका संतुलन बिगड़ता है आने जाने का, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो जिले चुने उन्हीं को पेपर दें और आप हमने जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसको सुधारिए। तो धन्यवाद, आपने वीके न्यूज भोपाल को इंटरव्यू दिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।